हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अनवर हुसैन आज़ाद। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं केंद्र ने जो घोषणा किया है पूरे देश में जाति जनगणना कराने का। ये केंद्र का घोषणा जाति जनगणना और सुरजापुरी समुदाय का रिजर्वेशन का मांग, आखिर इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है, क्या सामंजस्य हो सकता है? इस जाति का जनगणना का सुरजापुरी रिजर्वेशन पे क्या असर हो सकता है? क्या ये रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या होगा? विषय वस्तु यही है, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो जाति का जनगणना का मुद्दा है, सबसे पहले बिहार स्टेट ने कराया, फिर तेलंगाना में हुआ और कर्नाटका में भी हुआ, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने इसे कराया है। राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के ये मांग करते रहे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसको अब बीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज अगर केंद्र ये जनगणना कराती है, जाति जनगणना कराती है, तो क्या सुरजापुरी समुदाय को केंद्र स्तर में वो जगह मिल पाएगा, आरक्षण मिल पाएगा? सुरजापुरी समुदाय मुस्लिम समुदाय, जिसकी आबादी 24.5 लाख के करीब बताया जाता है, जो बिहार प्रदेश का 1.87% आबादी है, जो एक बहुत बड़ी आबादी होती है। क्षेत्र के नेताओं का कहना है कि ये बहुत रिजर्व आंकड़े हैं, इसे बहुत घटाकर प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना है कि 60 से प्रतिशत आबादी अभी और जोड़ दिया जाए तो कम से कम 32 लाख, जो कि सही आंकड़ा होगा। तो मान के चलते हैं कि 24 से 32 लाख की आबादी को सरकार अगर जनगणना कराती है तो वो आखिर कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? अगर आज जनगणना होती है, केंद्र की सूची में सुरजापुरी मुस्लिम का कोई दर्जा नहीं है, वो ओबीसी में इंक्लूडेड नहीं है, ओबीसी में शामिल नहीं है, तो उसे जनरल के तौर पे ही गिना जाएगा या शेख समुदाय के साथ उसे गिना जाएगा, और अगड़ी जाति होने के नाते रिजर्वेशन का कोई भी फ़ायदा कल को चल के सुरजापुरी मुसलमान को नहीं मिलेगा। सुरजापुरी मुसलमान समुदाय को बिहार सरकार ने 2003 में, अक्टूबर 2003 में राज्य स्तर पे एनेक्सर 2 में जोड़ के बैकवर्ड क्लास के तौर पे आरक्षण दिया था। तब से ये अब तक एनेक्सर 1 में नहीं पहुंच पाया है। अब तक सुरजापुरी समुदाय बैकवर्ड क्लास में ही है, जबकि इसकी स्थिति देश में किसी एसटी, एससी या दलित समुदाय या दलित ग्रुप के हालत से भी बदतर है। शिक्षा देख लें, स्वास्थ्य देख लें या नौकरी में भागीदारी देख लें, उसमें इनका स्तर बहुत निम्न है। अभी 2022 में हुए जातिगत जनगणना में बिहार में ये सामने आया कि 1.87% आबादी सुरजापुरी मुसलमान की, जो 24 लाख है, उनकी शैक्षणिक स्थिति प्राइमरी में 21% है। 21% सुरजापुरी मुस्लिम प्राइमरी एजुकेशन ले पा रहे हैं, जबकि पूरे बिहार में शैक्षणिक भागीदारी में बिहार के लोगों का प्रतिशत 65% के आसपास है। और सेकेंडरी एजुकेशन में या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में 10 से 11% सुरजापुरी मुस्लिम ही पहुंच पा रहे हैं, यानी कि इंटर करने वाले 10 से 12% ही सुरजापुरी मुस्लिम हैं, और प्राइमरी में 21% हैं। तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा ही विचलित करने वाला है। दो प्रदेश के एवरेज से बहुत ज़्यादा कम है, प्रदेश से 3 गुना कम है प्राइमरी एजुकेशन के मामले में, और सेकेंडरी एजुकेशन के मामले में, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के मामले में प्रदेश से ये 6 गुना कम है। और आंकड़ों की माने जाति की जनगणना में जो सामने आया है कि बिहार में सुरजापुरी मुसलमान सरकारी नौकरियों में 0.69% हैं, जो आंकड़ा एसटी, एससी और दलित समुदायों से काफ़ी ज़्यादा कम है। एससीओ में जहाँ पर 3.2% लोगों के पास सरकारी नौकरी है, एसटी में 0.9% आदिवासियों और ट्राइबल समुदाय के लोगों के पास नौकरी है, वहीं पर सुरजापुरी समुदाय में सिर्फ 0.69% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। और कंपेयर करें बिहार के अन्य मुसलमान पिछड़ी जातियों से, अगर अंसारियों से कंपेयर करें, तो उनमें सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी 1.2% है, उनकी सरकारी नौकरी में भागीदारी 1.2% है, जबकि सुरजापुरी में बस 0.69% है, जो कि देखा जाए तो दलित, अंसारी, यादव, ओबीसी के अन्य जातियों से बहुत ज़्यादा ही कम है। ये आंकड़े काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाले हैं। तो इससे पता चलता है कि सुरजापुरियों की बिहार में क्या स्थिति है। फिर भी केंद्र के सूची में ओबीसी में सुरजापुरी समुदाय दर्ज नहीं है। अगर आज जनगणना होता है, जाति आधारित गणना होती है,
तो सुरजापुरी समुदाय जो ओबीसी में दर्ज ही नहीं है उसे जनरल के रूप में गिना जाएगा। और पूरे देश में जब इस पर डिबेट चल रहा है तो सुरजापुरी समुदाय की बात कहीं पर नहीं है। सुरजापुरी समुदाय के हक की बात कहीं कोई नहीं उठा रहा है, न सुरजापुरी समुदाय के नेता उठा रहे हैं, न सुरजापुरी समुदाय के कार्यकर्ता एक्टिविस्ट लोग उठा रहे हैं, ना शिक्षाविद लोग उठा रहे हैं। तो इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और आखिर 1993 में एनसीबीसी बनने के बाद आज 31-32 साल बाद भी एनसीबीसी को किसी एमएलए एमपी ने एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, एक प्रस्ताव नहीं दिया, एक आवेदन नहीं दिया कि सुरजापुरी समुदाय को केंद्र के ओबीसी सूची में जोड़ा जाए। ना कालेकर कमीशन, ना मंडल कमीशन के प्रस्ताव में कहीं पर सुरजापुरी समुदाय का नाम आया। उसके बाद जब एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन हुआ 1993 में, 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला, तब से अब तक आखिर एक भी चिट्ठी, एक भी रिप्रेजेंटेशन के सामने क्यों नहीं गया? राज्य की तरफ से एक भी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं गया? एक भी रिकमेंडेशन क्यों नहीं गया? एनसीबीसी के द्वारा ओबीसी का रिकमेंडेशन केंद्र को जाता है तो केंद्र बाध्य है उसके आधार पे ओबीसी की सूची में उनको दर्ज करने के लिए। लेकिन ऐसा तब ना होगा जब क्षेत्र का कोई रिप्रेजेंटेशन जाएगा। सुरजापुरी मुस्लिम समुदाय के किसी नेता ने आज तक एक भी रिकमेंडेशन, एक भी चिट्ठी एनसीबीसी को नहीं लिखा, जिससे कि एनसीबीसी इस चीज़ को जांच करा के एक रिपोर्ट बना के केंद्र को दे सके और इस चीज़ की वकालत कर सके कि सुरजापुरी समुदाय को भी ओबीसी लिस्ट में जोड़ा जाए। एक बार फिर से देश में चर्चा है कि अब मंडल कमंडल एक हो गया है। बीजेपी जो कल तक हिंदुत्व का मोर्चा थामे हुए थी, अब वो पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को भी समेटने के लिए मंडल 2.0 लेकर आई है। इसका मतलब उनमें जो अंदर हिंदुत्व को एकजुट करने का पहले जो एजेंडा था उसमें अब मंडल का एजेंडा भी जुड़ गया है। तो ऐसे में सुरजापुरी मुस्लिम की स्थिति बहुत ही बुरी है। इस पे गौर किए जाने की ज़रूरत है। इसको लेकर के प्रयास किए जाने की ज़रूरत है कि जनगणना से पहले सुरजापुरी समुदाय केंद्र के ओबीसी सूची में किसी तरह से दर्ज हो जाए, ताकि जब गणना हो तो इनके हिसाब से सरकार पॉलिसियाँ बनाए, सुरजापुरी समुदाय के लिए भी पॉलिसी बने। सुरजापुरी समुदाय एक बार ओबीसी में ऐड हो जाए तो ओबीसी के लिए जो नीतियाँ बनेगी उनका फ़ायदा सुरजापुरी समुदाय को मिल सके। अदरवाइज हम जनरल जाति में पड़े रहेंगे, शेख आदि में गिने जाएंगे और इसका कहीं पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। एनसीबीसी में रिकमेंडेशन के लिए समुदाय की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है या केंद्र एनसीबीसी को राज्य की तरफ से रिकमेंडेशन दिया जाता है। ये दोनों ही तरीके से हो सकता है। अगर कोई समुदाय का नेता या समुदाय का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट एनसीबीसी को जाता है, उसमें भी स्टेट का राय एनसीबीसी लेती है, स्टेट से आंकड़ा मांगती है। तो दोनों ही तरीके से स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्टेट कहती है तब जाके एनसीबीसी इस चीज़ पे जो है एक पब्लिक हियरिंग करती है, जांच करती है, रिपोर्ट बनाती है। उन्हें सही लगता है तो इस चीज़ की पैरवी वो केंद्र के सामने रखती है और एक बार केंद्र के सामने ये नाम चला जाता है तो उन्हें ओबीसी लिस्ट में उस जाति को जोड़ना पड़ता है। तो इस पहल की शुरुआत कैसे होगी? जब तक क्षेत्र के नेता इस चीज़ को लेकर के जागरूक नहीं होंगे, एनसीबीसी को लेटर्स नहीं जाएंगे और स्टेट पे दबाव नहीं बनेगा कि उस सुरजापुरी समुदाय को केंद्र की सूची में दर्ज कराने के लिए एनसीबीसी को लेटर लिखे, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अभी के टाइम में कि किसी भी तरह से सुरजापुरी समुदाय को ओबीसी के केंद्र सूची में दर्ज किया जाए, ताकि कल को अगर जनगणना होती है, जाति की जनगणना होती है, तो सुरजापुरी जाति के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिले। सुरजापुरी जाति जो 24 से 40 लाख की आबादी है वो देश में गायब ना हो जाए और उनका हक तलफी ना हो जाए। धन्यवाद।